स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मींस के हम इसमें एक वो टेक्निक पढ़ेंगे जिसमें हम किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सॉलिड को क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग करते हैं उसके सोल्यूशन में से। और इसके लिए हम जो है अपना किस तरह से प्रोसेस किया जाता है उसको ब्रीफली डिफाइन किया गया है कि इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले हमें अपना जो भी सॉल्ट है या जो भी कंपाउंड है हमें उसको सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं और उसका हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर उस कंपाउंड की या सॉल्ट की खासी मिकदार जो है वो सॉल्युबल हो जाए। और इसके लिए अगर आप रिकॉल करें कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है रूम टेम्परेचर पे। और जब आप टेम्परेचर इनहेंस करते हैं तो वो मजीद मिकदार अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और जब आप उसको कूल डाउन करें तो वो जो आपने गर्म करने पे क्वांटिटी उसके अंदर डिसॉल्व करवाई थी वो आपके पास दोबारा से सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो जाती है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। कितनी अमाउंट को, इतनी अमाउंट को कि मैक्सिमम वो पॉइंट आ जाए जब मजीद सॉल्यूट उसके अंदर हल ना हो। और ये कब होगा, ये आप करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो वो जो अमाउंट थी, जो एक्सेस अमाउंट थी, जो पहले आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही थी, वो आपके पास क्रिस्टल्स की शक्ल में ऑब्टेन हो जाती है। तो ये हमारा सारा जो स्टेप है कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। कब हम इस सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहली बात तो आ गई, आपने भी पढ़ा है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट जो है उसको चूज करना है। आप लोगों ने बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स बनाई थी, तो उसमें आप लोगों ने जो एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था वो सेम टू सेम यही था। समझ लीजिए कि वो जो आपका प्रैक्टिकल था ये उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है सारी की सारी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपने एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करना होता है अपने सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। अगर आप सॉल्वेंट चूज प्रॉपरली करेंगे तभी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है अच्छे तरीके से हो सकता है। अब सॉल्वेंट को चूज करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात तो ये कि आपका सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। It should dissolve a large amount of the substance at its boiling point and only a small amount at the room temperature. जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर ये थोड़ी सी क्वांटिटी डिसॉल्व करे, लेकिन जब आप उस सॉल्वेंट को बॉयल करें तो ये मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर सके। क्योंकि वो सारी अमाउंट जो बॉइलिंग के दौरान या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसके अंदर डिसॉल्व हो रही है वही सारी अमाउंट आपके पास एज अ क्रिस्टल्स ऑब्टेन होगी। सेकेंड पॉइंट, आपका सॉल्वेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए। अगर ऐसा होगा तो उससे आपका सॉल्यूट अपनी उसी फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि वो रिएक्शन करके कोई और चीज बना सकता है जिसकी वजह से आपको उस सॉल्यूट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन नहीं होंगे। इट शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलोंग विद द सॉल्यूट। आपने ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना जिसके अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाएं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो सॉल्यूट है उसके क्रिस्टल्स आपको प्योर ऑब्टेन नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटीज भी साथ ऑब्टेन हो जाएंगी। तो हमेशा ऐसा सॉल्वेंट चूज करना चाहिए जिसके अंदर सॉल्यूट हल हो जाए, हमारा सब्सटेंस हल हो जाए, लेकिन इम्प्योरिटीज उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो। उसके बाद आ जाता है कि जब हम ऐसा सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए कि जब हम अपने सॉल्वेंट को कूल डाउन करें उस सॉल्वेंट को जिसमें आपने क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, जिसमें आपने सॉल्यूट को सॉल्युबल किया हुआ है, कि जब वो कूल डाउन हो तो आपको अच्छी शक्ल के वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स जो है वो प्योर कंपाउंड के दे सके। इसके अलावा आपका सॉल्वेंट जो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इसके अलावा इस्तेमाल में सेफ होना चाहिए और इजीली आप इसको रिमूव कर सकें। यूजुअली जो सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट वो स्पिरिट होती है जो 95% एथेनॉल होती है, एब्सोल्यूट एथेनॉल यानी 100% अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर, ये वो कुछ सॉल्वेंट्स हैं जो कि नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर हमारा एक सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम एक या एक से ज़ायद सॉल्वेंट्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन जो है वो भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज की जो केयर करनी चाहिए कि अगर आपका सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल ऐसी चीजें होती हैं जो इजीली फायर कैच कर लेती हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको एहतियात करनी चाहिए। ऐसे केस में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एथेनॉल है आपका सॉल्वेंट, या इस तरह का कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसको कभी भी आप डायरेक्टली हीट पर जो है आग पर नहीं रखते, फ्लेम पे नहीं रखते, बल्कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वाटर बाथ यूज करते हैं। उससे ये होगा कि जो भी आपका सोर्स ऑफ हीट है, फ्लेम है, वो आपके वाटर बाथ में मौजूद वाटर को गर्म करेगा, और वाटर की हीट के थ्रू आप उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को गर्म करेंगे। इससे क्या होगा कि उसको जो है आग पकड़ने का जो उसका खतरा है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये आ गया कि हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपने उस सॉल्यूट का जिसके आप क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं, ऊपर जो आपने सॉल्वेंट चूज किया है उसके अंदर आपने इसका क्या करना है, सोल्यूशन बनाना है। अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि आपने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हुई हुई हो। तो यही आपको बता रहे हैं कि आपने सूटेबल सॉल्वेंट चूज करने के बाद उस सब्सटेंस को, यानी जो भी आपका सॉल्यूट है जिसकी आप क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं, उसको आपने क्या करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। पहले रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्वेंट को हीट करना शुरू करना है। कितना हीट करना है, जब सॉल्वेंट की बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए। उसमें आपने क्या करना है, अपना सॉल्यूट तब तक डालते जाना है जब तक उसके अंदर एक वक्त आएगा कि मजीद क्वांटिटी हल होना बंद हो जाएगी, वो कहलाएगा कि ये आपके पास उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। तो यही आपको बता रहे हैं कि आपने उसको हीट करना है डायरेक्टली या फिर वाटर बाथ के ऊपर, साथ आपने उसको स्टरिंग करनी है, उसको मिक्स करना है। एड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन इफ नेसेसरी until all the solute has dissolved। अगर आपका तमाम सॉल्यूट हल हो जाए तो आपने अंदर मजीद सॉल्वेंट डाल देना है, और आपने उस वक्त तक इसमें ये रेशो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की करते जाना है जब तक वो पॉइंट ना आ जाए कि मजीद सॉल्यूट हल होना बंद हो जाए। उस पॉइंट पर आके आपने स्टॉप कर देना है, तो इसका मतलब है कि कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आता है स्टेप कि आपने इसकी फिल्ट्रेशन परफॉर्म करनी है। फिल्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, आपने उस दिन सारा सेटअप पढ़ा था कि हम इसके लिए आप एक फनल लेंगे, बीच में फिल्टर पेपर लगाएंगे, और नीचे जो है आप कोई भी वेस्ट बीकर या कोई भी फनल या कुछ भी फ्लास्क नीचे, सॉरी फनल नहीं फ्लास्क रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ऊपर वाले स्टेप में सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, उसको आपने क्या करना है, फिल्टर करना है। आप अपनी फनल के अंदर जो है या तो नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा सकते हैं या फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगा सकते हैं। नीचे आप एक बीकर रख लेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जो ये आपने ऊपर वाले स्टेप में सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो आप इसके अंदर क्या करेंगे, पोर करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने जब सोल्यूशन गर्म है उसी वक्त उसको हम फिल्ट्रेशन के लिए डाल देते हैं, अदरवाइज जो है हमारे पास जो ये एक स्टेम है इसके अंदर भी क्रिस्टल्स वगैरह बन सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आपका सोल्यूशन हॉट है उसी टाइम पर उसको आप वहां से फिल्ट्रेशन उसकी कर ली जाए, फिल्टर में से, फिल्टर पेपर में से पास कर लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है कूलिंग। कूलिंग का स्टेप क्या है कि जब आपने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि आपने फनल और यहाँ पर आपके पास फिल्टर पेपर था, और आपने पढ़ा कि आपने वहां से सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया, तो ये जो आपके पास नीचे लिक्विड ऑब्टेन हुआ है, अब आपने इस नीचे वाले लिक्विड की क्या करवानी है, कूलिंग करवानी है। उन्होंने इसी के बारे में लिखा हुआ है हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन, यानी इस वाले की बात की है जो आपका नीचे फिल्ट्रेट आया है, उसके बारे में कहा है कि हमने उसको कूल करना है एट अ मॉडरेट रेट सो दैट मीडियम साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो बड़े साइज के क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, और अगर हम जो है फास्ट कूलिंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो छोटे साइज के क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे। तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि मॉडरेट दरमियाने से रेट के ऊपर उनकी कूलिंग करते हैं ताकि हमें प्रॉपर साइज के क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्टेन हो सकें। उसके बाद जब आपके पास क्रिस्टल्स यहाँ पर आ जाते हैं, अगला स्टेप आता है इन क्रिस्टल्स को आपने कलेक्ट किस तरह से करना है।
तो क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि जो आपके पास नीचे आया था सोल्यूशन जिसमें क्रिस्टल्स बन रहे हैं, उसके लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है मदर लीकर। मदर लीकर आपके पास क्या है, जो आपके पास ये जो ऊपर वाला बीकर मैंने यहाँ शो करवाया था, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल्स को मैं आपके सामने ब्लैक से शो कर देती हूँ, यानी कि कुछ आपके पास यहाँ पर क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। क्रिस्टल्स बनने के अलावा जो थोड़ा बहुत आपको यहाँ लिक्विड दिखाई देगा, वो लिक्विड आपका कहलाता है मदर लीकर। तो हम क्या करते हैं, हमें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चूंकि क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन क्रिस्टल्स को इस मदर लीकर में से सेपरेट करना है। अब इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो हम गूज क्रूसिबल जो आपने उस दिन पढ़ा था, उसमें हम वैक्यूम पंप अप्लाई करते हैं। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, सक्शन के थ्रू जो है उसमें से जो अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि आप फिल्टर पेपर की, यानी इसको यहाँ से एक फिल्टर पेपर के ऊपर पोर कर दें। सपोज कि ये फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर आपके पास ये वाले क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इनको मैं अगेन ब्लैक से बना रही हूँ। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और फिल्टर पेपर जो है वो रखते हैं, प्रेस करते हैं। उससे ये होगा कि जो भी मदर लीकर था वो अपने अंदर, फिल्टर पेपर अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब ये आप ऊपर वाला फिल्टर पेपर रखते हैं तो नीचे वाले जो कुछ क्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर इम्बेड हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, और बाज औकात क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रश हो जाते हैं। आपको पता है क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर शेप होती है, तो क्रिस्टल्स जो है वो क्रश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो है मेथड वो इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर हमारे पास गूज क्रूसिबल और साथ में वैक्यूम असेंबली मौजूद है तो वो ज्यादा बेटर है कि हम वहां से उसके अंदर से मदर लीकर को रिमूव कर लें। इसके अलावा और क्या तरीका है, हम इसको मदर लीकर को कंसंट्रेटेड भी कर सकते हैं बाय एवेपोरेशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस सारे को आप एक चाइना डिश में निकालें, और इसको आप क्या करें, इसको आप थोड़ा सा हीट कर लें। हीट करने से क्या होगा, ये जो अंदर लिक्विड था ये वेपोरेट हो जाएगा और प्योर क्रिस्टल्स जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। अगला स्टेप हमारे पास आता है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। इसमें हमने क्या देखना है, जो आपके पास आए हैं क्रिस्टल्स उनको ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए हम उसको जो है मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो वही तरीका कि आपको जो है ऊपर फिल्टर पेपर रख लें, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उससे जो है आपके पास एक तो कंटेमिनेशन आती है, फिल्टर पेपर के फाइबर्स आ जाते हैं, दूसरा जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रश्ड हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको हीट कर लें, लेकिन हीट करने में भी इस बात अवन में जो है अवन में रख के ड्राई कर लिया जाए, लेकिन उसमें भी ये है कि ऐसा ना हो कि आप अवन का इतना हाई टेम्परेचर सेट कर दें कि उससे आपके क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाएं या डिकम्पोज हो जाएं। और सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड जो है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। डेसिकेटर हमारे पास एक शीशे का बना हुआ पॉट होता है, इसके अंदर हमारे पास एक नीचे कंपार्टमेंट होता है और ये ऊपर एक मेन कंपार्टमेंट होता है, और इसके ऊपर एक आपके पास पूरा इसका लिड होता है, ढक्कन होता है। हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर कोई ना कोई ड्राइंग एजेंट रख देते हैं। ड्राइंग एजेंट वो चीज होती है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये हमारे पास सारे ड्राइंग एजेंट्स हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्राइंग एजेंट्स को रख देंगे और जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है वहां पर आप अपने क्रिस्टल्स को रख देंगे। अब क्या होगा, जो भी क्रिस्टल, और इसको कवर कर देंगे तो क्रिस्टल्स के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो ड्राइंग एजेंट क्या करेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हमारे पास प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स आ जाते हैं तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बाज औकात ये होता है कि आपको जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए हैं उनके अंदर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो व्हाइट क्रिस्टल्स बनने चाहिए थे, लेकिन आप देखते हैं कि अंदर कोई येलो कलर आ रहा है या कोई और कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो कलर ये शो कर रहा है कि वहां पर कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो कलर्ड होती हैं, हम अपने जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको एनिमल चारकोल के साथ जो है दोबारा से बॉईल करते हैं और फिर फिल्टर करते हैं। इससे ये होता है कि जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं वो एनिमल चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब का मतलब ये होता है कि उसकी सरफेस के ऊपर जाके वो
चिपक जाएंगे, और जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो आपके पास जब आप उसको दोबारा से कूल करेंगे तो अब जो आपके पास क्रिस्टल्स आएंगी वो बिल्कुल वाइट कलर की होंगी, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब्लिमेशन।